अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली हकीकतमंद टीवी की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज डेरा इस्माइल खान में एक छोटी सी तकरीब से खिताब करते हुए ये बात वाज़ह कर दी अवाम पे और हम सब पे कि जी महंगाई का जिन क्यों नहीं काबू हो रहा। उन्होंने सीधा सीधा बता दिया है कि जो दुनिया से हम खुर्दो नोश की एशिया पाकिस्तान मंगवाते हैं उनकी कीमतें डॉलर्स में ऑब्वियसली उनकी पे की जाती हैं, उसके बाद पाकिस्तान में उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। थैंक यू वेरी मच इमरान खान साहब, आपने ये जो बड़ी राज की बात हम पे यहाँ कर दी। नाज़रीन, ये हो सकता है उनके नज़दीक ये बड़ी कोई राज की बात हो, मगर अवाम में एक ये पार्ट ऑफ नॉर्मेलिटी है, ये पार्ट ऑफ कॉमन सेंस है कि जो भी चीज़ या जो भी खुर्दोनोश एशिया दूसरे ममालिक से पाकिस्तान मंगवाई जाएंगी या जाती हैं उनकी ऑब्वियसली प्राइसेस ज़्यादा होंगी और बढ़ती ही चली जाएंगी जैसे जैसे डॉलर्स की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। नाज़रीन, मैं डॉक्टर अली हकीकतमंद टीवी की तरफ से आपके साथ आज वो बातें शेयर करने जा रहा हूँ जो कभी भी आज तक किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल के एंकर्स तो क्या किसी यूट्यूबर ने भी आप तक वो नहीं पहुँचाई हुई या उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है वो इस मौजू पे बात कर सके। मगर मैं नाज़रीन डॉक्टर अली हकीकतमंद टीवी की तरफ से आपको इस चीज़ का अच्छे से इल्म हो चुका होगा अब तक कि कभी किसी की साइड नहीं लेते, बगैर किसी की साइड लिए वही बात करते हैं। लिहाजा अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज डेरा इस्माइल खान में खड़े होकर एक तकरीब से खिताब करते हुए बड़े ही एक मजाक का खैर से इस किस्म की एक स्टेटमेंट दी है। आई एम रियली सॉरी टू लाफ अबाउट इट, मुझे हंसी भी आ रही है कि उन्होंने कहा जी कि ये महंगाई इसलिए नहीं मैं काबू पा सकता, ये महंगाई के जिन को मैं नहीं काबू पा रहा पाने में नाकाम हो चुका हूँ कि खुर्दो नोश की एशिया, खाने पीने की एशिया बाहर से मंगवाई जा रही हैं और हम जो है उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पा रहे, ऑब्वियसली इसलिए प्राइसेस ऊपर जा रही। इसी दौरान यही बात करते हुए मैंने डॉक्टर अली हकीकतमंद टीवी की तरफ से उनको पकड़ लिया। नाज़रीन, वो ऐसे कि फ़ौरन ही तकरीबन आधा घंटा नहीं गुजरा होगा इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को नशर होते हुए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की स्टेटमेंट सामने आ गई। उन्होंने इक़्तिसादी कमेटी के इजलास में 50,000 टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दे दी पाकिस्तान में। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी बाहर से जो अशिया मंगवाते हैं और लोग जो उसको खाते पीते हैं दूसरे ममालिक की इम्पोर्ट चीज़ें, तो इसीलिए पाकिस्तान की महंगाई जो है वो काबू नहीं आ रही। का पाकिस्तान में महंगाई का जिन बेकाबू हुआ है। और दूसरी तरफ आप ही के लगाए हुए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब वो मंजूरी देते हैं 50,000 टन चीनी दरामद करने की। और तीसरी तरफ यहीं पे नाज़रीन अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई, बड़ी तवज्जो तलब बात है, इसलिए मैं डॉक्टर अली हकीकतमंद टीवी की तरफ से आपके साथ ये बार बार ये बात मैं आज जो बातें सुनने आप जा रहे हैं वो किसी और यूट्यूबर ने आज तक आपको नहीं बताई और ना ही वो बता पाएंगे, इसलिए बड़ी तवज्जो तलब बात है। दो बातें तो मैंने मेंशन कर दी, 2 पॉइंट्स। एक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का क्या कहना था आज, नंबर 2 उसी दौरान आधे घंटे बाद शौकत तरीन साहब की स्टेटमेंट सामने आई है 50,000 टन चीनी दरामद करने की, पाकिस्तान लाने की। ऑब्वियसली वो पैसा कहाँ से जाएगा, कैसे पे होगा, सबको मालूम है। कौमी ख़जाने से 50,000 टन चीनी की कीमत अदा की जाएगी। और नंबर 4 नाज़रीन, ये अब देखें इसी नंबर 3, अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम कि आज ही लाहौर हाई कोर्ट में एक समाअत हुई है जिसमें वज़ीर सेक्रेटरी यानी कि वज़ीर खुराक सेक्रेटरी वज़ीर खुराक वो पेश हुए हैं अदालत में, और वहाँ पे हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहब शाहिद जमील साहब उनकी सरबराही में ये समाअत हुई है और उन्होंने उनसे कहा है कि आप चीनी की कीमतों को कंट्रोल करें। नाज़रीन, अब आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं, मैं इसीलिए नहीं कहता कि ये कड़ियों से कड़ियाँ मिलाना सिर्फ मेरा डॉक्टर अली हकीकतमंद टीवी की तरफ से एक फ्रांसिक डॉक्टर होने की हैसियत से सिर्फ मेरा ही काम है, ये मैं ही कर सकता हूँ। आम बंदे की सोच जो है वहाँ तक जा ही नहीं सकती। देखिए कैसी कड़ी से कड़ी मिलाई है, आज की बात है नाज़रीन, कोई 6 साल पहले 10 साल पहले की बात नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं एक तकरीब से खिताब करते हुए, अलल एलानिया पूरी दुनिया देख रही है उसको, डेरा इस्माइल खान में, कि जी बाहर से जो चीज़ें आती हैं इस वजह से खाने पीने की अशिया महंगी है, डॉलर्स में उसकी प्राइस पे की जाती है। उसी दौरान आधे घंटे बाद स्टेटमेंट आती है वज़ीर ख़जाना की 50,000 टन चीनी दरामद करने की। देखिए अवाम को मेंटली तौर पे कैसे रेडी किया। खान साहब ने पहले बता दिया, फिर उसके बाद पता है कि अब चीनी की जो लाई जाएगी दूसरे ममालिक से। फिर नंबर 3 उधर से कोर्ट में भी एक हल्की सी एक पेशी भी करवा दी कि वहाँ पे जज साहबान ने वज़ीर जो सेक्रेटरी आए हुए थे वज़ीर खुराक की तरफ से,
उनसे कहा कि जी आप ये कीमतें कंट्रोल करने की कोशिश करें। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से हर चीज़ को प्लान करके लेके चल रही है हुकूमत पाकिस्तान। और इसके साथ साथ नंबर 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने डॉक्टर अली की की तरफ से पूरी मुकम्मल फ्रांसिक और इंजीनियरिंग करने के बाद उसकी पे जो रिपोर्ट तैयार की है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चौथा और अहम तरीन पॉइंट वो ये, नाज़रीन बड़ी तवज्जो तलब बात है, आप कहीं भी पूरे पाकिस्तान में कोई मोटरवे, किसी भी मोटरवे, किसी भी जीटी रोड या एक शहर बड़े शहर को दूसरे बड़े शहर के साथ जो रोड लिंक करता है, वहाँ पे रात 9 बजे से लेकर 6 बजे तक 13 घंटे आप ट्रैवल करके देख लें, आपको गन्नों से भरी शुगर कैन, ताज़े फ्रेश गन्नों से भरी हुई ट्रॉलियाँ और ट्रक रवां दवा नज़र आएंगे शुगर मिल्स की तरफ बढ़ते हुए। तो इतने शुगर मिल्स, सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स इस वक्त पाकिस्तान में किसकी हैं? शरीफ फैमिली की, नंबर 1। नंबर 2 जहांगीर तरीन की। तीसरे नंबर पे शुगर मिल्स ज़्यादा किसकी हैं? आसिफ अली जरदारी की। और फिर इसके साथ साथ और दूसरे लोगों की। मगर ये 3 बड़े ख़ानदान या 3 बड़ी जो फैमिलीज़ हैं, इनकी शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान में। नाज़रीन, अब ये जो चारों पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की स्टेटमेंट, दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की अप्रूवल 50,000 टन चीनी बरामद करने की, तीसरी तरफ जो कोर्ट में हेयरिंग हुई, और चौथी ये जो इतने हज़ारों और लाखों टन जो गन्ना शुगर कैन वो शुगर मिलों को जा रहा है, और कितनी ज़्यादा शुगर मिल्स हैं। और पांचवा और अहम तरीन पॉइंट जिसके ऊपर आज तक किसी भी, मैं इस बात की गारंटी आपको दूंगा, और किस चीज़ के ऊपर मुकम्मल सर्च करने के बाद दोबारा मेरा क्लिप आप सुन लीजिएगा, आपको ये बात अयां हो जाएगी, ये सच साबित हो जाएगी। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं हो कि जो समझने में कासिर हो जाए इंसान। बड़ी सादा सी सिंपल सी बात है। पिछले 74 साल तारीख में पाकिस्तान की कितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ या कितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ या कितने अमीर तरीन लोगों ने इस मुल्क की बागडोर चलाई, सब कुछ सामने आ गया। हम इस वक्त मौजूदा जो हमारी कैबिनेट है 52 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें से तकरीबन 45 मेंबर्स ऑफ इमरान खान कैबिनेट बिलियनर्स हैं, रिच तरीन लोग में शुमार मुश्तमिल है। सबसे बढ़ के आज़म खान स्वाति, और इसी तरह ही फैसल वावडा साहब, और इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी, और तकरीबन 45 मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट, वो सारे के सारे अमीर तरीन लोग हैं। कितने लोगों ने पाकिस्तान में अपनी जेब से पैसे खर्च करके फलाही काम करवाए या आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की? एक बंदा भी नहीं, ना एक काम भी नहीं, एक प्रोजेक्ट भी नहीं। वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हुकूमती ख़जाने से पैसे निकाल के मुकम्मल किए गए, या अधूरे छोड़ दिए गए, या उनमें से पैसा खाया गया, या पैसा उसमें से निकाल के लूट कसूट के बिल्कुल कंगाल करके फिर कशकोल ले के IMF के पास चले गए, या कभी वर्ल्ड बैंक के पास चले गए, या कभी किसी और बैरूनी ताकतों के पास चले गए कि जी हमें आप कर्ज़े की सूरत में ये पैसे दें ताकि हम अपने मुल्क और कौम के जो अखराजात हैं इनको पूरा कर सकें। बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बड़ी शर्म की बात है। वो देखें नाज़रीन, मैंने सारी कड़ियाँ मिला के आपके सामने रख दी हैं, और फैसला अवाम पे छोड़ दिया, अवाम की अदालत में। इसलिए मैं बार बार यही क्यों कहता हूँ, बार बार क्यों रिपीट करता हूँ, मैं डॉक्टर अली की मंडी की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात, ये सारी नाज़रीन मिली भगत है और कुछ भी नहीं। हर बंदे ने यही कहा है आके, जब भी किसी ने चार्ज संभाला है पाकिस्तान हुकूमत का या पाकिस्तान की बागडोर जिस शख्स के भी हाथ में आई है, कोई भी हुक्मरान गुजरा है, सबसे ज़्यादा वो फ़र्क ये होता है कोई बड़ा चोर है कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा डकैत है कोई छोटा डकैत है, कोई बड़ा बदमाश है कोई छोटा बदमाश है, मगर आखिर हैं तो चोर, आखिर हैं तो डकैत, आखिर हैं तो बदमाश। बात सिर्फ इतनी है और कुछ भी नहीं। कमेंट्स बॉक्स में नाज़रीन अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ साथ अगर आप किसी और मौजू पर सुनना चाह रहे हो उसके मतलब मुझे डॉक्टर अली की हकीकत 1 TV की तरफ से ज़रूर बताइएगा। वो इसलिए कि हम लोगों का बहैसियत गैर जानिबदार जर्नलिस्ट होने की और एक फ्रांसिक डॉक्टर होने के साथ साथ एक और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बढ़ के एक पाकिस्तानी शहरी होने, ये हम सब पे लाजिम है कि हम ऐसी अच्छी बातों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों में फैलाएं, ताकि हर शख्स में ये शऊर पैदा हो पाकिस्तान में रहने वाले कि असल हकीकत में हो क्या रहा है।
मैं हूँ डॉक्टर अली, हकीकत वन टीवी की तरफ से आपके साथ। नाज़रीन, मुझे डॉक्टर अली को हकीकत वन टीवी की तरफ से इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।